हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ई कॉमर्स विद लुकमान। अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ई कॉमर्स की लास्ट टाइप सी टू सी यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर। लेकिन उससे पहले हम अपनी पिछली वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया था कि सी टू बी कंज्यूमर टू बिजनेस कैसे वर्क करता है, कैसे कंज्यूमर हेल्प करता है बिजनेस को स्टार्ट करने में, रन करने में और फ्लोरिश करने में। जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ऑन अ फर्स्ट डे वो एक बिजनेस एम्पायर नहीं होता। हम उसे इनिशियल लेवल से या जीरो लेवल से शुरू करते हैं। बिजनेस क्योंकि हम बात कर रहे हैं ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन बिजनेस की, तो कुछ ऐसे बेसिक हमारे पास नेसेसरीज हैं जो हमें कंप्लीट करना हमारे ऊपर ज़रूरी है, नेसेसरी है। अगर हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं तो हमें वेबसाइट बनवानी है, उसके लिए हमें कोई प्रोफेशनली स्किल्ड इंडिविजुअल चाहिए। और अगर हम टारगेट कर रहे हैं सोशल मीडिया को, तो सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग करवाना हमारे लिए ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें हेल्प चाहिए होगी किसी प्रोफेशनली स्किल्ड इंडिविजुअल की। उससे हम सर्विसेज परचेज करेंगे और इन रिटर्न जो बिजनेस है वो पे करेगा कंज्यूमर को, जो कि एक इंडिविजुअल है। तो ऐसे हेल्प करता है एक इंडिविजुअल एक कंज्यूमर बिजनेस को फ्लोरिश करने में और स्टार्ट करने में। अब अगर हम बात करें, क्वेश्चन ये है कि कैसे जो बिजनेस है वो टारगेट करेगा कंज्यूमर को। तो वो कुछ ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जैसा कि fiverr.com हो गया, upwork.com हो गया, freelancer.com हो गया, जिस पर एक इंडिविजुअल जाकर अपनी गिग बनाता है। जैसा हम सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल्स बनाते हैं तो वो गिग बनाता है जिसमें वो अपनी तमाम स्किल्स मेंशन कर देता है। तो वहां से जो बिजनेस है टारगेट करता है कंज्यूमर। ऐसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक ग्रुप्स हैं, इंस्टाग्राम है, वहां पर भी वो अपनी प्रोफाइल यानी गिग शेयर कर देता है थ्रू social media. A business can also target a professionally skilled individual and buy his services, and in return he gonna pay a consumer for its services for him services. अब इस वीडियो में हम बात करेंगे ई कॉमर्स की लास्ट टाइप सी टू सी यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर कैसे वर्क करता है ऑनलाइन मार्केट में और ऑफलाइन मार्केट में। लेट सपोज कि अगर मैंने एक मोबाइल फोन लिया, एक बिजनेस से जाके परचेज किया एंड आफ्टर यूजिंग इट फॉर 2 और 3 इयर्स, अब मैं चाहता हूं कि मैं उसे अपग्रेड करूं या फॉर द सेक ऑफ मनी इसे सेल कर दूं। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि मैं किसी दूसरे कंज्यूमर को ये सेल करूं ताकि मेरा लॉस मिनिमम हो। क्योंकि अगर मैं जाता हूं किसी बिजनेस के पास तो वो बिजनेस मुझसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज करेगा, क्योंकि फर्दर उसने मार्जिन रखकर कंज्यूमर को सेल करना है। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं फ्रेंड सर्कल में या फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड सर्कल में ये इंफॉर्मेशन स्प्रेड करूं कि मैं इस टाइप का मोबाइल फोन सेल कर रहा हूं। सो इफ समबडी नीड्स या वांट्स ही मे कांटेक्ट मी। वहां से अगर कोई कंज्यूमर कांटेक्ट करता है और ये डील होती है जिसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज नहीं होगा, तो वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर इन कॉमर्स के अंडर आएगी। और अगर वही दोनों कंज्यूमर जो सेल कर रहा है वो अगर अपलोड कर दे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और जो दूसरा कंज्यूमर है जो फिजिकली उससे परचेज कर रहा है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करे, तो ये ई कॉमर्स हो जाएगी सी टू सी। अब इसकी एक एग्जांपल है OLX.com, जहां पर जो कंज्यूमर है जो उसका यूज्ड आइटम है वो सेल कर सकता है। यानी अगर वो पिक्चर्स अपलोड कर दे और डिस्क्रिप्शन में उसकी कंपनी में और प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब कर देता है, और दूसरा कंज्यूमर जिसको उसी टाइप की चीज की जरूरत है वो OLX विजिट करता है, सर्च करने के बाद उस इंडिविजुअल से उस कंज्यूमर से कांटेक्ट करता है और उनकी वो डील हो जाती है, तो वो सी टू सी यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर के अंडर आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो का टॉपिक बखूबी समझ आ गया होगा।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।